गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आपकी क्लास कक्षा 10 की हम बात करते हैं तो आपको हम क्रम से चैप्टर जो है वो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े चैप्टर हैं वो पहले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या है आपका सिलेबस जो है वो जल्दी पूरा हो, जो अंतिम जो चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं, वो बाद में आसानी से हो सके। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो आपके चैप्टर नंबर 19 है। अध्याय नंबर कितना है? 19। अध्याय नंबर क्या है? 19। इसकी बात हम करेंगे 19 नंबर की, जिसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। देखिए, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और ये बहुत ही महत्व रखता है। आप जीव विज्ञान से संबंधित जब तक पढ़ोगे ये चैप्टर बहुत महत्व रखता है। आप एमएससी लेवल तक, मास्टर ऑफ साइंस लेवल तक जाओगे तब तक आपके ये चैप्टर जो है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और यही बातें वहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर की बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जैव विविधता की। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इसको बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसका संरक्षण। सबसे पहले जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता जो है दो शब्दों से बनी, एक तो जैव और दूसरा शब्द क्या है? विविधता। जैव और दूसरा शब्द क्या है? विविधता। जैव का मतलब होता है जीव, विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, अर्थात विभिन्न जीव में पृथ्वी पर उपस्थित जीव में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं, उनके आनुवंशिक लक्षणों, उनके शारीरिक लक्षणों, उनके कार्यात्मक लक्षणों में बहुत सारे अंतर जो है वो पाए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए, एक हम छोटा सा पौधा देखते हैं और एक विशाल बरगद का पौधा देखते हैं। एक की उम्र कितनी है, एक की उम्र कितनी है। इसी प्रकार एक बहुत ही छोटा जंतु या जो हम बात करें कीट है, और एक हाथी जैसा विशाल शरीर रखने वाला भी जीव है। सिवाय समुद्र में छोटी मछलियां भी उपस्थित होती हैं और बहुत विशालकाय व्हेल नामक मछलियां भी उपस्थित होती हैं। तो इसी अंतर को, इसी विभिन्नता को क्या बोला जाता है? जैव विविधता बोला जाता है। तो जीव में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 के अंदर एक प्रकाशन में जो है प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें परिभाषा की, तो वो है जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। फिर से समझिए, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता। विभिन्नता का मतलब अलग, विषमता का मतलब भी अलग हो गया। पारिस्थितिकीय जटिलताएं, उनके अंदर जो है उनके रहन सहन, आवास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ की भौगोलिक दशाएं जो हैं वो क्या होनी चाहिए? जटिलताएं उनके अंदर होती हैं, वो अलग अलग होते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता की आगे बात करते हैं, जैव विविधता के स्तरों की बात करते हैं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। जैव विविधता के 3 स्तर हैं। कितने स्तर? 3 स्तर बनाए गए हैं। एक तो प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता, तीसरा पारिस्थितिक तंत्र विविधता। 3 प्रकार के स्तर हैं, तीनों ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई बार प्रश्न या तो सीधा आ जाता है,
प्रजाति विविधता किसे कहते हैं, आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता किसे कहते हैं। यह आ जाता है पारिस्थितिक जैव विविधता के कोई दो स्तरों को समझाइए। तो हमारा पहला है प्रजाति विविधता। सबसे पहले हमें प्रजाति की परिभाषा पता होनी चाहिए। प्रजाति क्या होती है? देखो, ये जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके सभी सदस्य एक जैसे होते हैं और वो आपस में जनन की क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न भी कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रजाति। देखो, जीवों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों, दिखने में कैसे हों? एक जैसे हों, तथा प्राकृतिक परिवेश में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे प्रजनन की क्रिया द्वारा, जनन की क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों, वो क्या कहलाती हैं? प्रजाति कहलाती है। ठीक है। और इन प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहा जाता है? प्रजाति विविधता। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। अर्थात प्रजाति की हमने बात की कि एक क्षेत्र के अंदर जितने भी सदस्य एक जैसे दिखाई देते हो, आपस में क्रिया करके संतान उत्पन्न करते हो, ठीक है, उनको हमने प्रजाति कहा था। तो उन विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या जो है वो उस क्षेत्र की क्या होती है? प्रजाति विविधता कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर, आनुवंशिक विविधता। जेनेटिक्स जो जिसे बोला जाता है उसकी बात करते हैं। जेनेटिक्स डाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, आनुवंशिक, आप जेनेटिक्स जानते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न आनुवंशिक गुणों, ठीक है, और साथ में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आनुवंशिक विज्ञान कहलाती है। ग्रेगर जोहन मेंडल को इसका फादर बोला जाता है, जेनेटिक्स ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल को बोला जाता है, जो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए हूँ। इसके साथ ही हम बात करते हैं बोलते किसे हैं। तो आनुवंशिकी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जीन। और इस जीन के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता को क्या बोला जाता है? आनुवंशिक विविधता बोला जाता है। आनुवंशिकी इकाई जीन के कारण पाए जाने वाली विविधता को क्या बोला जाता है? आनुवंशिक विविधता बोला जाता है। ये जो है विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाती है। इसके कारण आपको मेन जो बात याद रखनी है, इसके कारण नई किस्में उत्पन्न होती हैं, नई किस्म बनती है। किसी प्रजाति की क्या बनती है? नई किस्म बनती है। जैसे चावल है तो चावल की विभिन्न किस्में हैं, बासमती है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी किस्में होती हैं। तो ये किसके कारण बनती हैं? इसी आनुवंशिक विविधता के कारण बनती हैं। 3 नंबर है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसको बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पर्यावरण, कोई भी जीव जंतु है जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रिया से निर्मित, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए A, B, C, D, इस प्रकार से जीव जंतु रह रहे हैं। तो पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटक, प्रकाश हैं, वायु है, ठीक है, तापमान है, इन तापमान, ये जो है जीव जो है वो इनके प्रति क्या करेंगे? इन घटकों से अंतःक्रिया करेंगे और इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप बने तंत्र को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र तो इसे बोल दिया। विविधता किसे कहेंगे? पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं जिनकी भौगोलिक दशाएं, वहाँ के वातावरण, वहाँ का तापमान, बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ पारिस्थितिक तंत्रों के अगर हम नाम की बात करें तो घास के मैदान हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, ठीक है, ये बहुत सारे क्या हैं? पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे अंतर या विभिन्नताएं उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार की विविधता को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता बोला जाता है। ठीक है, ये हमने जैव विविधता के जो 3 स्तर हैं उनकी बात कर ली। प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ठीक है, अब हम
आगे बात करते हैं वैश्विक जैव विविधता की। ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी बात है, जैव विविधता की हम लोग बात करते हैं। वैश्विक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो होती है जैव विविधता, पूरे विश्व में पाई जाने वाली जैव विविधता, पूरे विश्व में पाई जाने वाली जैव विविधता को क्या कहा जाता है? वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है ना। ग्लोबल, वैश्विक का मतलब ग्लोबल, पूरे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो विविधता है उसे जैव विविधता बोलेंगे। एक मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार अगर हम बात करें, उनका कहना है, किसका? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार अगर हम बात करें तो उनका कहना है पृथ्वी पर 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो है वो 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही अभी तक पहचान पाए हैं। कितनी प्रजातियों को? 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही अभी तक पहचाने पाए हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जीव जो है उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जो पृथ्वी है इसके भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, इस भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। इस भूमध्य रेखा के पास में अत्यधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। साथ ही आपको बता देता हूँ, भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जैव विविधता, अर्थात हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी। जैव विविधता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो भूमध्य रेखा बिल्कुल संपन्न है। ठीक है। इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के अंदर, तो वनस्पति की दृष्टि से अगर बात करें तो मध्य और दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया काफ़ी धनी है। इसी के साथ और बात अगर करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन वहाँ के क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है। जहाँ 2/3 वनस्पति, 30% कशेरुकी, 90% कीट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। 2/3 वनस्पति, 30% कशेरुकी, 90% कीट, ठीक है, और वहाँ उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र कितना है? 7% है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र कितने प्रतिशत है? 7% है। इसके बाद में देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, यह हमारे भारत सरकार की जो संस्था है उसका नाम है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। भारत सरकार ने 1999 के अनुसार उन्होंने विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों का विवरण किया है। उस विवरण की हम बात करते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने 1999 के जो अकॉर्डिंग उन्होंने विश्व में कितनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी जातियां पाई जाती हैं, और कितने जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं उनको बताया गया है। तो एक बार आप स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं कि वनस्पति प्रजातियां हैं वो कितनी पाई जाती हैं। तो वनस्पति प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बीच में आपके लिखा है पादप जगत, प्लांट किंगडम। क्या लिखा हुआ है? प्लांट किंगडम आपके लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए वायरस की समथिंग 4000, एल्गी सेवाल उसके राइट साइड में दिया हुआ है सेवाल 40,000, फंगस जो फंजाई हैं 72,000, लाइकेन जो कवक और सेवाल साथ में मिलकर रहते हैं लाइकेन की 17,000, ब्रायोफाइटा हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में 16,000, टेडोफाइटा 13,000, नगनबीजी जो जिम्नोस्पर्म जिनको बोला जाता है 750, एंजियोस्पर्म की 2,50,000, ठीक है, और बैक्टीरिया की जो है वो 4,000। इस प्रकार से भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 1999 की ये रिपोर्ट के अनुसार ये जो वनस्पति विविधता है वो पाई जाती है। इसके बाद देखिए हम बात किसकी करेंगे? जंतु विविधता जो है वो कितनी होती है। तो अब आप स्क्रीन पे जंतु विविधता के बारे में देखें और हम उनको देखेंगे कि उनकी कितनी प्रजातियां भारत सरकार 1999 के अनुसार बताई गई हैं। जंतु देखो बीच में लिखा हुआ है जंतु, ठीक है, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर देखो मोलस्क, ये है 66,535, कितनी दी हुई है
66,535। आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा संघ है, कीटों को इसमें रखा गया है। इंसेक्ट को 9,87,949। अन्य एकशेरुकी, ठीक है, नॉन जो कोडेटा प्राणी है 87,121। प्रोटोकोडेटा की बात करते हैं तो 2,106। अगर पीसीज मछली वर्ग की बात करते हैं तो 21,723। उभयचर की बात करते हैं 5,150। सरीसृप की बात करते हैं 5,817। प्रोटिस्टा की बात करते हैं 31,259। पक्षी वर्ग की बात करते हैं 9,026। स्तनपाइयों की मेमेलियन की बात करते हैं तो 4,629 पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने जंतु विविधता की जो है बात कर ली। अब देखिए हमारे आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में जैव विविधता। ये तो हमने विश्व जैव विविधता की बात की है, वैश्विक जैव विविधता की बात की है। अब हम बात करेंगे भारत की जैव विविधता की। स्वयं में कर ली, भारत में करते हैं। तो भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है, क्योंकि भूमध्य रेखा के हम पास में ही स्थित हैं, इसलिए हमारे देश में बहुत सारी जैव विविधता जो है वो पाई जाती हैं। हम आंकड़ों की भी बात करेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी इसमें सीखेंगे। देखिए परीक्षा में ये चैप्टर कितना आता है कितना नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको इन बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जीव जंतुओं के बारे में आपकी रुचि जो है वो होनी चाहिए, चाहे आप आगे चलकर कैसा ही सब्जेक्ट यूज करें। अब हम बात करते हैं भारत जो है, भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4% है। अर्थात भारत में 100% में से कुल भूमि कितनी है, मात्र 2.4% है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे फिर भी जैव विविधता 7 से 8% है। कुल विश्व की जैव विविधता कितनी है, 7 से 8%, जबकि कुल भूमि कितनी है, 2.4%। तो हम इसको बहुत ही जो है समृद्ध देश मान सकते हैं जैव विविधता के अकॉर्डिंग। आगे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की भी बात करेंगे, जैव विविधता तप्त स्थल की, वो भी भारत में 2 पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। एक जो है अन्य देशों में भी शामिल है, भारत में भी शामिल है। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ, जैव विविधता 7 से 8% बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। भारत के अंदर जो इकोसिस्टम हैं वो बहुत सारे सभी प्रकार के पाए, जैसे घास के स्थल हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, घाटी स्थल हैं, द्वीप हैं, ये सब जो हैं ये भारत में उपस्थित हैं। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वन, ये सब जो हैं ये भारत में उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ जैव विविधता अत्यधिक होती है। इसीलिए भारत को विश्व के 17 बड़े जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है। टोटल 17 देशों को वृहद जैव विविधता स्थल, वृहद का मतलब बिग, बड़ा, वृहद जैव विविधता तप्त स्थल के अंदर गिना जाता है। देश तो बहुत है, 206 के समथिंग देश हैं, तो उनमें से 17 देशों में भारत का नाम आता है जैव विविधता की अगर हम बात करें। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2009 की रिपोर्ट के अनुसार। किसकी, भारत में जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है उसकी 2009 की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करेंगे तो कुल जो वनस्पति प्रजातियां हैं वो 45,968 हैं। कितनी है, 45,968 वनस्पतियों की प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वनस्पतियों के अंदर अगर हम बात करें तो 16,000 एंजियोस्पर्मिक बोल सकते हो या फल फूल वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। 16,000 इन वनस्पतियों, टोटल 45,968, इनमें 16,000 तो फल फूल वाली होती हैं, 12,500 फफूंद वाली, 12,500 कौन से हैं, फफूंद, ठीक है, 2,500 ब्रायोफाइटा जिन्हें मोस भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा की, 2,300 एल्गी या सेवाल की, 1,600 जो है लाइकेन की, ठीक है, इसी प्रकार 1,000 जो है वो किसकी हो गई, फरन की, ठीक है, टेडोफाइटा जिन्हें बोला जाता है। तो 16,000, 12,000 कितना हो गया, 28,500, 29,000 और 31,000, इसके बाद में 33,000, 34,000, 35,000 के समथिंग ये दी हुई है। इनके अलावा और भी कुछ पाई जाती हैं। तो टोटल भारत में 45,968 वनस्पति प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जंतु जातियों की, तो वो है 91,364 जातियां जो हैं जंतुओं की पाई जाती हैं, एनिमल्स की पाई
जाती हैं। इसमें अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो मात्र 397 जातियां जो है वो पाई जाती हैं। कितने? 397, जिनमें से एक हम भी हैं। स्तनधारी के अंदर गाय, भैंस, बकरी जो भी है वो स्तनधारी के अंदर है, उनमें से एक हम भी हैं इन 397 में से। एवीज की बात करते हैं पक्षी वर्ग की तो 1232, और सबसे ज़्यादा पक्षी वर्ग की आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा नहीं है, 1232 हैं इसके अंदर। इसके बाद में सरीसृप की बात करते हैं, रेप्टेलिया, रेंग के चलने वाले एवीज पक्षी वर्ग हो गया, पक्षी आएंगे। इसकी रेप्टेलिया की 460, एम्फीबिया, उभयचर, जल और स्थल दोनों पे रहने वाले प्राणियों की, जैसे मेंढक है, ऐसी प्रजातियों की 240 हैं। पीसीज, मछली वर्ग की अगर बात करते हैं तो कितनी है? 2546, 2500 मछलियाँ जितनी भी हैं उनको पीसीज वर्ग में रखा गया है, 2546। इसके बाद इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा इसी की हैं, 59,300 जातियाँ भारत में जो है वो पाई जाती हैं। ये जो वनस्पति प्रजातियाँ 45,968 और जंतु प्रजातियाँ 91,364 जो है ये भारत पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय 2009 के अनुसार बताई गई हैं। इसके बाद में हमारा जो कल टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता के तप्त स्थल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम कल बात करेंगे जैव विविधता के तप्त स्थल।